अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी के अंदर कितने होते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी के अंदर 3 होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। आज हम उसमें से वालेकुम अस्सलाम आज हम उसमें से इस्म का डीप स्टडी करेंगे। इस्म का तफसीली जायजा हम देखेंगे। किसी जुमले में हम इस्म को किस तरह पहचान सकते हैं। तो किसी भी जुमले के अंदर इस्म को हम जब तक नहीं पहचान सकते जब तक उसकी 4 बातें हमें मालूम ना हो। किसी भी जुमले के अंदर हम इस्म को जब तक नहीं पहचान सकते जब तक उसके बारे में हमें 4 बातें मालूम ना हो। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? वो है इस्म की हालत, इस्म की हालत, इस्म की कंडीशन, इस्म का स्टेटस, या कह लें आप इस्म का केस। एक जुमले के अंदर इस्म की क्या हैसियत है, ये है फर्स्ट पॉइंट। इसका हम डीप स्टडी करेंगे। ये जो जितने भी इस्म के 4 पहलू है ना, इस्म, फिर जिन्स, फिर अदद, फिर वुसअत, इन सब का हम डीप स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इनकी वर्बल मीनिंग बता रही हूँ। हालत मतलब इस्म की किसी जुमले के अंदर क्या कंडीशन है, क्या हैसियत है, या केस कह लें आप। फिर होता है जिन्स। अरबी के अंदर किसी इस्म की किसी इबारत के अंदर क्या उसका जेंडर है, या वो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है। कुछ इस्म ऐसे होते हैं जो कि उर्दू के अंदर मुज़क्कर होते हैं लेकिन अरबी के अंदर उसे हम मुअन्नस कहते हैं। और कुछ इस्म ऐसे होते हैं जो कि उर्दू में मुअन्नस होते हैं और अरबी में वो मुज़क्कर माने जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस्म की उस जुमले के अंदर क्या उसका जेंडर है। आवाज नहीं आ रही? आप सबको आवाज नहीं आ रही, या ये सिर्फ एक के साथ ही इश्यू है? क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, एक सेकेंड। मैंने अपना माइक्रोफोन चेंज कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी। मैसेज पे बता दें आवाज़ आ रही है, क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। स्टार्ट करते हैं। तो इस्म के बारे में 4 बातें जब तक हमें मालूम नहीं होंगी तब तक हम उस इस्म को पहचान नहीं सकेंगे। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? एक है हालत, स्टेटस, कंडीशन या केस। किसी जुमले के अंदर इस्म की क्या हैसियत है, इसको पहचानना, नंबर 1। नंबर 2, इस्म का जेंडर चेक करना कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है उसका अदद। उर्दू के अंदर 2 ही अदद होते हैं, वाहिद या जमा। इंग्लिश के अंदर भी 2 ही अदद होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। जबकि अरबिक के अंदर 3 अदद पाए जाते हैं, 1 के लिए वाहिद और 2 के लिए तस्निया या मुसन्ना, और मोर देन 2 के लिए जमा या प्लूरल। ठीक है, अरबी के अंदर अदद 3 तरह के होते हैं, वाहिद, तस्निया या मुसन्ना और जमा। तस्निया होता है 2 के लिए, 2 के लिए एक स्पेशल कैटेगरी है, वो है तस्निया या मुसन्ना। उसके बाद है मुसत।
वुसअत यानी मॉर्फा या नकरा। इसको हम कह सकते हैं कि काइंड या कैपेसिटी। किसी नाउन की किसी सेंटेंस के अंदर क्या कैपेसिटी है या क्या काइंड है, वो या तो नकरा होगा या फिर मॉर्फा होगा। इसको हम कह सकते हैं इंडेफिनाइट नाउन या डेफिनाइट नाउन। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। और ये जो डबल एट द रेट से ऑनलाइन है, ये काइंडली कम इन क्लास विद योर रियल नेम। अपने रियल नेम से क्लास में आए या अपने रोल नंबर से क्लास में आए, सो आई मे नो यू। और आपके पास आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब शायद आपके पास इंटरनेट इशू है। आप रीजॉइन करें क्लास और काइंडली कम इन क्लास विद योर रियल नेम। ओके जी मनाहिर, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे कहा कि हमने लास्ट क्लास में इस डिस्कस किया था कि इस्म क्या होता है। इस्म होता है नाम, किसी चीज का, किसी जगह का या किसी शख्स का नाम, और उसके साथ साथ किसी काम का नाम और सिफ्त के नाम को हम इस्म कहते हैं। लेकिन इस्म को हम किसी जुमले में तभी पहचान सकेंगे जब तक उसके बारे में हमें 4 बातें मालूम हो। हम जब तभी उसको पहचान सकते हैं किसी इस्म को। पहली बात है उसकी हालत। हालत कहते हैं केस को, कंडीशन को। एक इस्म की किसी जुमले के अंदर क्या हैसियत है, ये होता है हालत। दूसरी बात, और इसकी 3 कैटेगरीज है, इसकी डीप स्टडी हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात है जिन्स यानी कि जेंडर। एक इस्म का क्या जेंडर है एक सेंटेंस के अंदर, या वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तीसरी बात है उसकी क्वांटिटी या नंबर, अदद, या वो वाहिद है या वो तस्निया है या जमा है। तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं और ये स्पेशली टू के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी के अंदर 3 अदद हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। फिर थर्ड थिंग इज वुसअत। वुसअत मींस कैपेसिटी या काइंड, और ये हो सकती है नखरा या मॉर्फा। इन सबकी हम डीप स्टडी करेंगे। ये जस्ट इंट्रो था। इस्म के 4 पहलू, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे एक को। ठीक है, अभी हम चलते हैं हालत की तरफ। हालत यानी एराब, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि एराब क्या होता है। इस्म की लास्ट वर्ड की हरकत को हम एराब कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी कि व्हाट इज एराब, और ये क्विज में भी एक क्वेश्चन था। तो इस्म की 3 हालतों का नाम एराब कहलाता है, और वो कौन कौन सी होती हैं? रफा, नसब और जर। इस्म की 3 हालतें या कंडीशन या स्टेटस का नाम आपका एराब कहलाता है, या उसको हालत कह रहे हैं। इस्म की किसी जुमले के अंदर हैसियत, इस्म की किसी जुमले के अंदर हैसियत। अब ये देखें किस तरह हैसियत। यहाँ पर देखें हमारे पास 2 नाउन है और ये किसी शख्स के नेम है। एक है उमर और एक है अली। उमर ने अली को पढ़ाया, उमर ने अली को पढ़ाया। अब यहाँ पे उमर जो है ये फाइली हैसियत रखता है, इसकी हालत क्या है? फाइली है, सब्जेक्टिव केस है ये। उसके बाद जो सेकंड वन है अली, जो कि पर्पल कलर के अंदर है, वो है ऑब्जेक्टिव केस। अली इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस शो कर रहा है, जबकि उमर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्टिव केस शो कर रहा है। तो ये इस जुमले के अंदर 2 इस्म है और उन दोनों की कंडीशन, उमर की कंडीशन है सब्जेक्टिव या आप कह लें फाइली, और अली की जो कंडीशन है वो है मफूली या ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने रियलाइज किया है एक इस्म को एक सेंटेंस के अंदर। अली ने सेकंड वाली देखें, अली ने उमर को पढ़ाया, और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, चले वो मैं बाद में बताऊंगी। सेकंड एग्जाम्पल को आप छोड़े, थर्ड एग्जाम्पल देखें, अली ने उमर के बेटे को पढ़ाया। हमने पहचानी फाइली हालत क्या होती है, मकबूली हालत क्या होती है। अब ये तीसरी चीज क्या है? इजाफी हालत। इजाफी हालत में हम किसी चीज को किसी चीज से निस्बत देते हैं, किसी नाम को, किसी इस्म को दूसरी इस्म से हम क्या करते हैं? निस्बत देते हैं।
तो ये क्या कहलाती है? इजाफी हालत। अली ने उमर के बेटे को पढ़ाया। अली ने उमर के बेटे को पढ़ाया। जी, तो यहाँ पर जो येलो कंडीशन है, येलो वर्ड है उमर, ये उमर जो है ना वो इजाफी हालत है। इजाफी हालत, मनाहिल काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियो। आप लोग काइंडली अपनी वीडियोस ऑफ रखें, यह अलाउ नहीं है यहाँ पे। ये @ से जो क्लास में एंटर है, काइंडली टेल मी योर नेम इन कमेंट। आपका रियल नेम क्या है? काइंडली मुझे बता दीजिए। जी ठीक है, तो हमने कहा तक पढ़ा कि एक इस्म की किसी जुमले के अंदर क्या हैसियत होती है, या तो वो होता है फाइली। इस फाइली हालत को हम कहते हैं हालत रफ़, हालत रफ़ा, र फ और आइन, रफ़ा। फिर होता है हमारे पास मफूली हालत। मफूली हालत को हम कहते हैं हालत नस्ब, हालत नस्ब। उसके बाद होता है तीसरी चीज, वो क्या है? इजाफी हालत। इजाफी हालत को हम कहते हैं हालत जर, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। एक सेकंड रुकिएगा। ओके ठीक है मनाहिल, अब आपको क्लियर है सारी बातें? अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, अच्छा जी। इस्म की हालत को हम किस तरीके से पहचानेंगे? अभी तो मैंने आपको जो सेंटेंसेस दिखाए थे, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिखाए थे वो थे उर्दू के। उसमें ना से, के से, की से हमें अंदाजा हो रहा था कि इसमें कौन सा इस्म जो है वो सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा पजेसिव है, यानी कि हम कह लें कि इजाफी हालत में है। यहाँ पर अरबी के अंदर हमारे पास कोई पहचान नहीं होती इसको। इसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे डिजाइन किया है। ये देखें, इस्म की हालत या उसका एराब, और वो कौन कौन सी होती है? फाइली होती है, फाइली को हम कहते हैं हालत रफ़ा या नॉमिनेटिव केस। सेकंड होती है नस्ब, उसको हम कहते हैं मफूली, अरबी में नस्ब और उर्दू में मफूली, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव। फिर होता है हालत जर, इजाफी या पजेसिव केस। उर्दू में इसकी पहचान किस तरीके से होती है? ने से। फाइल की तो हमेशा ने से ही होगी, और हालत नस्ब और हालत जर की होगी को से या का से या की से। नस्ब और जर दोनों की पहचान जो है वो उर्दू के अंदर को का की से होगी। और अरबी में पहचान इसकी कैसे होगी? वही एराब वाली बात, लास्ट के ऊपर अगर दो पेश हो तो ये होगा फाइली हालत, या हम कह लें हालत रफ। और नस्ब की हालत से अंदाजा होगा दो जबर, और उस दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा होगा। दो जबर और दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा होगा अगर किसी इस्म के एराब पर, तो इसका मतलब वो हालत नस्ब है या मफूली हालत है या ऑब्जेक्टिव हालत है। और जो लास्ट वन है हालत जर, उसका अंदाजा होगा उसके दो जेर से। ठीक, अरबी में ये पहचान है, क्योंकि अरबी में ने नहीं होता, को की नहीं होता। इन सब की पहचान इसके एराब से होगी, इस्म के एराब। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। ये मुहम्मदुन का वर्ड हम कलमा तय्यबा में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये मोहम्मद जो है वहां पर हालत रफ़ा में इस्तेमाल हुआ है। फिर मुहम्मदन,
कलमा शहादत हम पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसमें मोहम्मद की मफूली हालत इस्तेमाल हुई है। फिर जब हम पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, तो दुरूद शरीफ के अंदर मोहम्मदीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और ये इजाफी हालत है। इस तरीके से एक दूसरी एग्जाम्पल है किताबुन किताबन किताबिन। यहाँ पे आपने देखा हालत नस्ब के अंदर हमने दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा किया है। बाकी हरकत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है वो की वही, लेकिन जो लास्ट का एराब है उसमें चेंजेस आई हैं। ये मोहम्मदुन हुआ है, ये मोहम्मदन हुआ है, ये मोहम्मदिन हुआ है। ये किताबुन किताबन और किताबिन। किताबुन किताबन और किताबिन। किताबन में भी एक अलिफ है और अलिफ के साथ दो जबर है और दो जबर के साथ एक अलिफ है। तो ये हो गया इसकी पहचान हो गई उर्दू में, फिर अरबी में और इसकी एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको कुरान में भी मिलेंगी, उसको भी हम देखते हैं कि कौन सी सूरत में हमें इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। अच्छा, इसके तमाम नोट्स आपको इंशाल्लाह आज ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हमने पढ़ लिया है ना, आप लोग उसी को रिवाइज करें। उससे आगे अगर आप जाने की कोशिश करें, अच्छी बात है, आप कोशिश करें, लेकिन अगर आप जाएंगे तो क्योंकि अरबी थोड़ी सी पेचीदा होती है, तो ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। पहले लेक्चर ले लें, उस लेक्चर लेने के बाद आप आगे पढ़िएगा तो आपको इंशाल्लाह इजी रहेगा। लेकिन लेक्चर से पहले आप परेशान नहीं हो, और जितना पढ़ाया है ना आप उसी को स्टडी कीजिएगा उसके अंदर, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो नेक्स्ट क्लास में आप मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल, जैद ने हामिद की मदद की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस इन उर्दू एंड अरबिक एंड द स्टेटसेस ऑफ इस्म। जैद ने हामिद की मदद की। जैद ने आ रहा है, पता लग रहा है ये हमारे पास क्या सब्जेक्ट है। हामिद की मदद की, तो हामिद की मदद हो रही है, तो मदद हमारे पास हो गया वर्ब, और जिसकी हो रही है वो हामिद ही, यानी कि हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। जबकि अरबी में अगर हम इसको करेंगे, अरबी में तरतीब ऐसे होती है कि वर्ब हमेशा पहले आता है, वर्ब हमेशा पहले आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हमने लिखा नसरा। नसरा का मतलब होता है मदद करना। इजी है वर्ब, सबको उर्दू में पता ही होगा, अंसार मदद करने वाला, और नसरा मदद करना। नसरा मदद की, जैदुन जैद ने, हामिदन हामिद की। यहाँ पे अलिफ गायब है, मुझसे मिस्टेक हुई है। जी, हामिद ने जैद ने हामिद की मदद की। नसरा जैदुन हामिदन, मदद की जैद ने हामिद की। अरबी में हमें कैसे पता लग रहा है? उसके एराब से। हम यहाँ पे ने नहीं होता, की नहीं होता, का नहीं होता, हम उसके एराब से पता करेंगे कौन सा हमारे पास फाइल है और कौन सा मफूल है। सेकंड में देखें, अब पोजीशन चेंज हो रही है। हामिद ने जैद की मदद की, यहाँ पर हामिद ने जैद की मदद की, यानी कि हामिद यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव केस है, जबकि जैद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। और ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जैद सब्जेक्टिव केस था और हामिद ऑब्जेक्टिव केस था। तो यहाँ पर भी चेंजेस आई है। नसरा तो सेम ही रहा, क्योंकि मदद करने का ही काम हो रहा है। वर्ब नसरा में जबर क्यों आया है एंड में, जबकि वर्ड आमतौर पर रफा में होता है। हुरमा बाजी, ये तो वर्ब है ना, वर्ब है, ये इस्म नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, वो मदद करने का काम हो रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है? मदद करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? नसरा। ठीक है, नसरा यहाँ पे वर्ब है, और
वर्ब के ऊपर आप ये बात नोट कर लें कि किसी भी फेल के ऊपर ना ही तो कभी तनवीन आती है, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आती, और ना ही इसके ऊपर कभी अल आता है, अलिफ लाम अल स्टार्टिंग में कभी नहीं आता। ठीक है, वर्ब के ऊपर ना ही तो कभी तनवीन आती है लास्ट में, यानी कि दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, और ना ही कभी इसके अंदर अल आता है। ठीक, अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? जी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैद ने हामिद, जैद यहाँ पे सब्जेक्ट था, हामिद यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। सेकंड सेंटेंस में हामिद नाउ इज अ सब्जेक्ट एंड जैद इज अ ऑब्जेक्ट। तो नसरा हामिदुन जैदन, नसरा हामिदुन जैदन। तो यहाँ पर अब हामिदुन के ऊपर आ गए दो पेश और जैदन आ गया हालत नस्ब में। थर्ड वन देखें, हामिद ने जैद के भाई की मदद की। अब यहाँ पे जैद का भाई, ये जैद जो है यहाँ पे इजाफी केस है, जैद यहाँ पे क्या है, इजाफी केस है, इसीलिए यहाँ पर किसमें आया, हालत जर के अंदर आया है या हालत इजाफी में आया है। एक मिनट जी, या तो हालत यहाँ पे ये जैद जो है वो इजाफी हालत के अंदर आया है, नसरा मदद की हामिदुन, हामिद ने, अखा कहते हैं भाई को, अखी भाई को कहते हैं, ठीक है, अखा जैदिन जैद के भाई को। अब ये अखा क्यों आया है ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अखुन होता है वैसे भाई, ठीक है, यहाँ पे अखा जैदिन हालत नस्ब में, अखा जैदिन जैद के भाई की मदद की हामिद ने, जैद के भाई की मदद की हामिद ने। उम्मीद है ये चीज, ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर तो कोई वर्ड किसी जुमले के अंदर एज अ सब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर दो पेश होते हैं, अगर कोई इस्म किसी जुमले के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर दो जबर और एक अलिफ का इजाफा होता है, और अगर कोई इस्म किसी जुमले के अंदर इजाफी हैसियत से आता है तो उसके नीचे दो जेर होते हैं। ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इस्म के मायने की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, इस्म के मायने की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली। यहाँ पे इस्म की मायने की तब्दीली नहीं हो रही, हाँ जैद है तो जैद ही है, हामिद है तो है हामिद ही है, मतलब उसकी मायने में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, लेकिन उसकी स्टेटस चेंज हो रहा है, उसकी कंडीशन चेंज हो रही है सेंटेंस के अंदर, ये कहलाता है एराब। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है। अब जो एराब है ना, ये भी हमारे पास तीन कैटेगरीज के होते हैं। एराब हमारे पास तीन कैटेगरीज के होते हैं, और वो कौन कौन सी है? मौर्रिब मुनसरिफ, मौर्रिब मुनसरिफ, फिर है मौर्रिब गैर मुनसरिफ, फिर है मबनी। मौर्रिब मुनसरिफ, मौर्रिब गैर मुनसरिफ और मबनी। इसमें बहुत छोटा सा फर्क है और बहुत इंटरेस्टिंग सा फर्क है, और आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम अभी देख लेते हैं। मौर्रिब मुनसरिफ 80 से 85% कुरान शरीफ के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं। कुरान शरीफ के अंदर 80 से 85% इस्तेमाल होने वाले इस्म की तादाद मौर्रिब मुनसरिफ होती है, ठीक है, और ये तीनों हालतों में तब्दील होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, हालत रफ में दो पेश, हालत नस्ब में दो जबर और एक अलिफ का इजाफा, और हालत जर में दो जेर का इजाफा। ये तीनों हालतों में तब्दील होते हैं। कुरान शरीफ में अगर आप स्टडी करेंगे तो ये इसकी तादाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, कभी वो कोई रफ में होगा, हालत रफ में, हालत नस्ब में, और कोई जर के अंदर। फिर हालत नस्ब में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा, ये बात हमने पढ़ ली है। इसके अलावा इसमें दो एक्सेप्शंस है, हर चीज़ के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। आप कोई सा भी टॉपिक लें, कोई सा सब्जेक्ट लें, कोई सा केस लें, हर में सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ इस्तिस्नात होते हैं। तो अरबी के अंदर इस वाली कंडीशन के ऊपर भी ना, हालत नस्म के अंदर क्या है, दो एक्सेप्शंस है, स्लाइटली सी एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस क्या है? ऐसे अस्मा जो अलिफ हमजा पर ख़त्म होते हो उन पर अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ऐसे अस्मा जो अलिफ हमजा पर ख़त्म होते हो
उन पर ये अलिफ जो है इजाफी अलिफ है ना, इसका इजाफा नहीं होगा। और ऐसे अस्मा जो गोल ता पर खत्म होते हो उनमें भी इस अलिफ का इजाफा नहीं होगा। इनके अलावा जो भी अस्मा है मौरब मुनसरिफ वो दो जबर और अलिफ के साथ एंड होंगे, उनका जो एंड कंडीशन है वो क्या होगी, दो जबर और अलिफ। लेकिन सिर्फ कौन से अल्फाज इस पे खत्म नहीं होंगे, जो अलिफ हमजा पर खत्म होते हैं या बोलता पे। ये छोटी सी दो इस्तिस्ना है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था कि अच्छा पहले हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्ड है नारुन, नारन, नारिन। नार कहते हैं आग को। शैउन, शैअन, शैइन। शै कहते हैं कोई चीज को, ठीक है, कोई भी चीज। शैउन, शैअन और शैइन। फिर सूउन, सूअन, सूइन, बुराई को कहते हैं। फोर्थ वर्ड इज रादियतुन, रादियतन, रादियतिन, राजी होना। अब देखिए इसके लास्ट वर्ड के ऊपर क्या आ रहा है, बोलता आ रहा है। क्योंकि इसके ऊपर बोलता आ रहा है इस वर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर अलिफ का इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ दो जबर आए हैं। तो ये एक्सेप्शन का फर्स्ट केस हमारा यहाँ पर नजर आ रहा है पूरा होता हुआ। दूसरी क्या चीज थी कि अलिफ और हमजा पर कोई चीज खत्म हो, तो माउन, माँ का मतलब होता है पानी, ठीक है, माउन, मान और माई, इसमें भी अलिफ का इजाफा नहीं हो रहा। तो जो दो एक्सेप्शन थी वो यहाँ पर आकर क्लियर हो रही है। जो नोट्स मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर ये तमाम एग्जाम्पल हैं। क्लास का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए। मैं चाह रही हूँ कि आपको गैर मुनसरिफ इंशाल्लाह हम कल से पढ़ते हैं, और अभी मैं आपको नोट्स का ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। नोट्स आप देख लें एक नजर।